तो देवा श्री गणेशा बाहर भी हो रहा है और स्टूडियो में क्या कुछ हो रहा है गुंजन शगुफ्ता? देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, देवा तुमसे बढ़कर जी हाँ, इनसे बढ़कर कोई और हो नहीं सकता क्योंकि तुम्हारे भक्त जानो हम जितने हैं वो सब बहुत कम है, लेकिन हमसे बढ़कर कोई नहीं है आपका भक्त, इतना हम आपको बताना चाहते हैं। जी हाँ, गजानन को लगाई जा रही है ऐसी ही पुकार आज देश के हर कोने में गूंज रही है। तो चाय पर चर्चा का शुभारंभ हम गणेशोत्सव की कई खूबसूरत और भक्तिमय तस्वीरों के साथ करते हैं। कई दशकों पुरानी परंपरा को निभाते हुए गणपति भगवान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, कहीं अथर्वशीर्ष का महापाठ हो रहा है, कहीं विघ्नहर्ता की पूजा अर्चना के दौरान समृद्धि और वीरता की तस्वीरें भी दर्शाई जा रही है। यही नहीं, कई जागरूक थीम के साथ तो गणेश पंडाल इस बार आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, जिसमें हैदराबाद का जंगल थीम पर बना पंडाल शामिल है जो लोगों को खींच रहा है। तो 1100 किलो का मोदक भी श्रद्धालुओं का मन मोह रहा है। और गणेशोत्सव के दौरान भक्तों को विघ्नहर्ता दर्शन दे रहे हैं। घर घर और पंडालों में गजानन विराजमान हैं। उनकी पूजा अर्चना हर कोई भक्त पूरे भक्ति भाव के साथ कर रहा है। खास करके गणेश पंडालों में तो भक्ति और आस्था की बयार खूब बह रही है। जयपुर में मोती डूंगरी गणेश जी के दर्शन हो या फिर लालबाग के राजा का दरबार या फिर कोलकाता के पंडाल में नारायण सेवा, ये सभी मनमोहक और आस्था से भरी तस्वीरें गणेशोत्सव के हर रंग, हर खुशी और संतुष्टि को समेटे हुए। देखिए, गणेशोत्सव के दौरान मुंबई के लालबाग चार राजा के दरबार में आस्था खूब उमड़ती है। लालबाग के राजा को मन्नत पूरी करने वाला माना गया है। ऐसे में केवल मुंबई ही नहीं बल्कि बाकी जगहों से भी भक्त यहां आकर बप्पा का आशीर्वाद लेते हैं। इस दौरान जो भी भक्त लालबाग चार राजा के दर पर आता है अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक बड़ी मात्रा में दान चढ़ाता है। गणपति को चढ़ावे की गिनती जारी है। पिछले साल पहले दिन 48 लाख का चढ़ावा चढ़ा था। उम्मीद है कि इस बार चढ़ावे का ये रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। बता दें कि दान की गई चीजों में सिर्फ इंडियन करेंसी ही नहीं, डॉलर, दिनार, यूरो के साथ सोने चांदी की ज्वेलरी भी शामिल है। और देखिए, गणेशोत्सव के दौरान बॉलीवुड भी बप्पा का आशीर्वाद लेना चाहता है। खासकर परम सुंदरी की रिलीज से पहले सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी भी शायद इसी उम्मीद के साथ लालबाग चार राजा के दरबार में भी आज नजर आए। और बप्पा के दर पर भीड़ काफी ज्यादा है। बावजूद इसके विघ्नहर्ता का आशीर्वाद दोनों एक्टर्स ने लिया। लाल रंग की साड़ी में जाह्नवी बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी, तो गुलाबी रंग के कुर्ते में सिद्धार्थ भी खूब जच रहे हैं। तो मुंबई में जहां सितारों का आना जारी है, वहीं आपको बता दें कि मुंबई हो, जयपुर और कोलकाता में कैसी है गणेशोत्सव की रौनक। एक एक कर आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पंडालों में बप्पा के दर्शन के लिए किस कदर उमड़ रही है। गणेश उत्सव का दूसरा दिन और इस समय मैं मौजूद हूं मुंबई के लाल बाग के राजा के दरबार में। सबसे पहले तो आप खुद भी दर्शन करने बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं इस समय बप्पा। देखिए, भगवा कलर की धोती पहन रखी है और वाकई में ये जो सोने का मुकुट है बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। जो कोई भी भक्त पहली नजर में बप्पा को देखता है, थकावट पूरी तरह से दूर हो जाती है। गौरतलब है कि 8 से 10 घंटे कतार में खड़े होने के बाद बप्पा तक पहुंचा जाता है और मुख्य दर्शन भी लोग करते हैं। साथ ही साथ बप्पा को छूने का भी मौका मिलता है। अभी तक 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो हैं लाल बाग के राजा के दरबार में पहुंच चुके हैं और सभी अपनी मिरादें मिन्नतें लेकर बप्पा के समक्ष खड़े हैं। कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, लेकिन किसी तरीके से जद्दोजहद करके घंटों कतार में खड़े होने के बाद बप्पा तक लोग
इस तरह से पहुंचे हुए हैं। और विजय सो गणपति बप्पा, ये जयकारे मुंबई के हर उन जगहों पर लगाए जा रहे हैं जहां पर गणेश जी स्थापित हैं और गणेश जी की पूजा लोग कर रहे हैं। कई सेलिब्रिटीज भी अब तक आ चुके हैं। कुछ देर पहले ही जानवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा भी यहां पहुंचे हुए थे और परम सुंदरी नाम की फिल्म का प्रमोशन करने के लिए, बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए यहां पे पहुंचे हुए थे। आज की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये भी कि 24 घंटे से ज्यादा बीते जाने के बाद दान पेटी खोली गई। दान पेटी में गणेश भगवान को काफी कुछ समर्पित किया गया है, जिसमें सोने चांदी जैसी चीजें देखने को मिल रही हैं। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा माहौल, बहुत बड़ा पर्व इस वक्त मुंबई यानी कि साउथ मुंबई में है। सिर्फ एकमात्र लाल बाग के राजा ही नहीं बल्कि यहाँ पर और भी ऊंची ऊंची प्रतिमाएं बनाई जाती है। एक तरह से पूरी तरह से देव स्थल है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। वीडियो जर्नलिस्ट स्वराज दीक्षित के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। गणेश चतुर्थी के बाद आज दूसरा दिन है जब सभी भक्त बाप्पा के दर्शन करने लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। जयपुर के सबसे प्राचीन, सबसे बड़े मोती डूंगरी मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे भक्तों का तांता लगा हुआ है। कल से ही करीबन 14 लाख भक्त यहाँ पे दर्शन करने आ चुके हैं, जिनकी गणना AI कैमरास के जरिए हो रही है और जो कि पहली बार है कि मंदिर में AI कैमरास का इस्तेमाल किया जा रहा है। सिक्योरिटी के लिए 72 क्लोज सर्किट कैमरा लगाए गए हैं और बाप्पा की तस्वीर तो आप देख ही सकते हैं कितने खूबसूरत गणपति बाप्पा यहाँ लग रहे हैं, जिन्होंने स्वर्ण मुकुट, चांदी का सिंहासन और 9 लखा हार धारण किया हुआ है। ये 9 लखा हार खास क्यों है, वो वजह ये है कि इसकी बनावट में करीबन 3 महीने का समय लगा हुआ है और ऐसा पहली बार है कि इतना समय लेके गणपति बाप्पा की पोशाक बनाई गई है। गणेश चतुर्थी वाले दिन 31 घंटे तक बाप्पा ने सभी को दर्शन दिए हैं, ये भी पहली बार है। और खास आज का दिन भी है क्योंकि आज यानी कि 28 अगस्त को यहाँ से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाने वाली है, जिसमें जयपुर के 80 से 90 समाज जुड़ेंगे और साथ ही साथ अपनी झांकी उस शोभा यात्रा में प्रदर्शित करेंगे। यहाँ से होते हुए वो यात्रा 4 दीवारी जाएगी, 4 दीवारी से नाहरगढ़ रोड और वहाँ से गढ़ गणेश जी के मंदिर में वो यात्रा जाएगी। सभी लोग इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे। करीबन 20,000 लोग क्या अभी तक आंकड़ा है कि इतने लोग यहाँ पे शामिल होने वाले हैं। देखने लायक होगी ये झांकी कि किस रूप में गणेश जी की साज सज्जा हुई है और कैसे कैसे अलग अलग दृश्य गणपति बाप्पा से जुड़े हुए यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कैमरामैन निखिल के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज़ टुडे जयपुर। महाराष्ट्र के साथ साथ गणेश चतुर्थी में गणेश पूजा शहर कोलकाता में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और पूजा के दिन सिर्फ पूजा नहीं, जैसे पूजा में भगवान को सेवा चढ़ाया जाता है, वैसे ही पूजा के दिन भी सेवा चढ़ाया जाता है हजारों लोगों को भी। और यही जो है कि 51 पल्ली कोलकाता की गणेश पूजा की महत्व है और बहुत ही अनोखी एक मूर्ति भी बनाई गई है। और उसके साथ साथ करीब जो है कि 10,000 लोगों को यहाँ पे खाना परोसा जाता है। भगवान श्री गणेश को जैसे खाना परोसा जाता है, वैसे ही 10,000 लोग करीब यहाँ पे आते हैं जिनको खाना परोसा जाता है। और विस्तारित जो है उनसे जानेंगे क्या होता है, कितने लोगों के लिए खाना बनाया जाता है और ये क्या हर साल होता है? ये हर साल होता है और करीबन सुबह से हम लोग का भोग चालू होता है 9 बजे से रात का 10-11 बजे तक होता है। अनुमानिक 5-6 हज़ार आदमी उससे ज़्यादा ही खाता है और इसका अलावा मतलब बैठ के खाता है और बाकी सब पार्सल से आता है। मोटा मोटी हम लोग का 8-10 हज़ार करीबन फूड फ्री में। हाँ, फ्री में। ये तो नारायण सेवा है, हम लोग भोग चढ़ाते हैं भगवान को, उसको वही भोग बटता है सबको। ठीक है, महत्व क्या है? हम देख सकते हैं कि नंदी घोष जो है, नंदी घोष के ऊपर गणेश जी बैठे हुए हैं और बाघ छाल भी पहना हुआ है। ये मूर्ति का क्या महत्व होता है? ये हम लोग सब कोई शिव भगवान के थोड़े भक्त हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं हर बार भगवान का साथ बाबा का कुछ टच रहे, तो बाबा का स्वरूप ही रहता है। हर बार गणेश जी को बाबा का साथ ही रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम देख सकते हैं कि शहर कोलकाता में भी बड़ी धूमधाम से पूजा, गणेश पूजा जो है वो मनाया जाता है, वो किया जाता है। लेकिन सबसे अनोखा जो चीज़ होती है कि गणेश पूजा तो होती रहेगी, लेकिन पूजा के नाम पे नारायण सेवा और हजारों लोगों को खाना परोसना, ये 91 पल्ली
जो गणेश पूजा कमेटी है उनका कामों में से एक नेक काम है। कैमरा पर्सन अर्घो घोष के साथ अनिर्बान, कोलकाता। तो गणेश उत्सव के दौरान मुंबई में खास, अनोखा और इको फ्रेंडली मेला भी लगाया गया है, जिसमें आपको मनमोहक रूप लिए गणपति भगवान और उनके मूषक नजर आ जाएंगे। और इस प्यारी और बेहद आकर्षक आर्ट को आकार देने वालों के मुताबिक ये मेला पिछले कुछ साल से मिनिएचर कंसेप्ट के साथ चलाया जाता है। अब त्योहारों को देखते हुए इस यूनिक मेले में इंसान नहीं बल्कि बप्पा और मूषक को बिठाया गया है। बप्पा को समर्पित इस तरह की कला को बनाने के लिए हर तरह के कैरेक्टर और चीज़ों की स्टडी करनी पड़ती है। इस आर्ट को बनाने में पेपर और इको फ्रेंडली मटेरियल का इस्तेमाल होता है, यानी कि गणपति और मूषक के अलावा साज सजावट भी इको फ्रेंडली चीज़ों से ही तैयार किए जाते हैं। साल मुंबई में जो भी यूनिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे आपने ट्राम में देखा होगा गणपति, लोकल ट्रेन के अंदर देखा होगा, बस में देखा होगा, तो हम लोग हर साल मुंबई में जो भी मिनिएचर कॉन्सेप्ट में कर सकते हैं, तो हर साल हम लोग एक यूनिक कॉन्सेप्ट लेके फेस्टिवल को कनेक्ट करते हैं। इस साल हम लोग ने मुंबई के जो मेले होते हैं, मुंबई में जो हर जगह पे मेला लगता है, फेस्टिवल्स लगता है, तो उस हिसाब से मुंबई में जहाँ पे भी जो हर जगह पे फेस्टिवल्स होते हैं, तो मेले में हम लोग ने इस साल बाप्पा को बिठाया है कि बाप्पा को मेले के अंदर कैसे दिखेंगे। मेले में जो ह्यूमंस होते हैं उसको रिप्लेस करके हम लोग ने मूषक को बिठाया है कि मुंबई में जो भी मेले होते हैं वो बाप्पा का एक मेला टाइप का क्रिएट किया है। जैसे कि आप देख सकते हो कि सब पेपर वगैरह है, फिर सनबोर्ड वगैरह है, उस हिसाब से हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है उसमें। हम लोग ने कॉन्सेप्ट तो अभी 5 साल के पहले से वो स्टार्ट किया हुआ है और गणपति हमारा 14 साल से ला रहे हैं। और सहारनपुर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पूरे उत्साह और श्रद्धा भक्ति के साथ गणेश महोत्सव शुरू किया गया। ये 18वीं बार है कि यहाँ पर लोगों ने परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस बार गणपति बप्पा का दरबार कुछ अलग अंदाज में यहाँ पर सजाया है। और देखिए, इसमें खास पहली बार गणेश जी की भव्य शोभा यात्रा रही, जो मोटर्स द्वारा डिजाइन की गई है। एजे मोटर्स द्वारा 1904 मॉडल रॉयल रॉयस डिजाइनर कार पर विराजमान करके ये पूरी शोभा यात्रा निकाली गई है। ढोल नगाड़ों के साथ जब बप्पा की शाही सवारी निकली तो हर तरफ गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे गूंज उठे। पूरे देश में गणेश उत्सव की धूम है और सहारनपुर में भी गणपति महोत्सव को भव्य रूप में मनाया जा रहा है। यहाँ बप्पा के आगमन पर एक विशेष शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में गजानन 1904 के रोल्स रॉयस कार के एक मॉडल पर सवार थे। ये कार रोल्स रॉयस भले ही ना हो, लेकिन इसे हूबहू 1904 के रोल्स रॉयस की शक्ल दी गई है। गणेश उत्सव के पावन अवसर पर इस मॉडल रोल्स रॉयस कार को खास तौर पर फूलों से सजाया गया था। पूरे विधि विधान से बप्पा को इस खास कार पर विराजमान किया गया। एक गणेश जी हमारे पूजनीय हैं, तो इसलिए हमने इनके लिए गाड़ी भी स्पेशल रोल्स रॉयस बनाई है, स्पेशली इन्हीं के लिए आज तैयार की है। ये 1904 मॉडल रोल्स रॉयस की रेप्लिका बनाई है। पूरे वर्ल्ड में 3-4 ही बची हैं सिर्फ। गणपति बप्पा के लिए विशेष तौर पर आदरणीय जौहरा जी की जो एक कंपनी है, जो बहुत पुरानी प्राचीन कारों को भी नवीन रूप देती हैं, उस गाड़ी में भगवान श्री गणपति विराजमान होकर पूरे राजविहार में हर घर पर अपना आशीर्वाद बरसाने के लिए जाएंगे। फूलों से सजी शाही सवारी पर सवार होने के बाद बप्पा की पूरे शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। बप्पा की सवारी जिधर से निकली, हर जगह लोगों ने पुष्प वर्षा के साथ बप्पा का स्वागत किया। भगवान को भोग लगाया गया और उनकी आरती भी उतारी गई। बप्पा का ये सुंदर स्वरूप श्रद्धालुओं के दिल में बस गया। बच्चे, बड़े और बुजुर्ग सभी इस भव्य शोभा यात्रा में शामिल हुए और पूजा अर्चना के साथ नमन करके गणपति बप्पा का आशीर्वाद लिया। सहारनपुर से अनिल कुमार भारद्वाज, गुड न्यूज टुडे। और देश के कई गणपति पंडालों में भक्ति से लेकर शक्ति के सभी रंग देखने को मिल रहे हैं। गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु तक के पंडालों में भक्ति और शक्ति का ये अनोखा संगम देखने को मिल रहा है।
बिल्कुल, गुजरात के अहमदाबाद और राजकोट के पंडालों में ऑपरेशन सिंदूर की झलक दिखाई दे रही है, तो छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु के गणपति पंडाल में राष्ट्रभक्ति की अलग जगाते हुए बप्पा को सैनिक के गेटअप में दर्शाया गया है। देखिए। गणपति की भक्ति के साथ राष्ट्रभक्ति की ये खूबसूरत तस्वीरें गुजरात के अहमदाबाद की हैं। यहाँ बनाए गए गणपति पंडाल में विनायक के नाम की जयकार तो है ही, साथ ही मेक इन इंडिया के शेर की गर्जना भी है। ये पंडाल में वोकल फॉर लोकल की थीम के आधार पे सबको मैसेज दिया जा रहा है। इस गणपति का हमारा जो महत्व दिखाया है, उसमें भी हम लोग ने भारत स्वदेशी हो सकेगा, इस तरह की बात हमें बताई है। इस गणपति पंडाल में सेना के शौर्य और साहस को बयां करती ऑपरेशन सिंदूर की झांकी है। यहाँ हाथों में बंदूक थामे सेना के जवानों के पोस्टर दिखेंगे, जबकि गणपति की तस्वीर के पीछे तिरंगा लहराता नजर आएगा। पंडाल के बाहर ऊपरी हिस्से में लगी ब्रह्मोस मिसाइल की फोटो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर बयां करती है। इसके अलावा अहमदाबाद के इस गणपति पंडाल में हस्तशिल्प कला को भी दिखाया गया है। गुजरात के राजकोट में भी ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर गणपति पंडाल सजकर तैयार है, जहां भक्ति से लेकर शक्ति के सभी रंग बिखरे हुए हैं। पंडाल के मध्य में गजानन विराजमान है, तो उनके ठीक पीछे देश की आन बान शान तिरंगा है, जबकि पंडाल की दीवारों पर हथियार थामे जवानों की तस्वीरें हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग का ये गणपति पंडाल देखने में गुफा की तरह लगता है, जिसको सेना के एक बंकर की तरह डिजाइन किया गया है। इसके बाहर सेना के जवानों के कटआउट लगे हैं, जबकि पंडाल के ऊपर हेलीकॉप्टर के डिजाइन बनाए गए हैं। पूजा के साथ साथ हम लोग चाहते हैं कि देश और हमको देश बचाना है, पूरा विश्व बचाना है, तो वो संदेश के पिछले बार आप देखेंगे हम लोग बनाए थे एक पेड़ माँ के नाम, तो उसी थीम को लेके हम लोग बनाए, मतलब पर्वत को नहीं काटने का थीम का वो लेके आए, आजाद समिति इस बार लेके आए। तमिलनाडु के तुतुकोडी में बप्पा को जवान के गेटअप में दिखाया गया है। फौजी वर्दी पहने बप्पा की मूर्ति बेहद आकर्षक लग रही है। इनके 2 हाथों में तिरंगा है, जबकि 2 हाथों में वो बंदूक थामे नजर आ रहे हैं और उनके गले में दुर्वा की माला सजी है। ईश्वर भक्ति के साथ राष्ट्रभक्ति की अलख जगाते इन पंडालों में दूर दूर से भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। त्योहार हो और गणपति बप्पा की धूम है, जयकारे हैं और गणपति बप्पा मोरिया, हर जगह यही गूंज आपको पूरे देश में इस वक्त सुनाई दे रही है। लेकिन इसी के साथ हम बात करेंगे तमिलनाडु की, जहां के मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में आपको बता दें एक अनोखी झलक यहां पर देखने को मिली। यहां पर हाथियों के झुंड को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया और संवारा गया। बिल्कुल, देखिए गजानन के इस रूप ने सभी लोगों के ध्यान को अपनी तरफ खींच लिया है। वहां मौजूद लोगों ने पूरे भक्ति भाव के साथ गजानन की पूजा अर्चना की। गणेश उत्सव की सबसे अनूठी झलक देखने को मिली जब मुदुमलाई के हाथी बने गजानन। हर साल भाद्रपद महीने में गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे देश में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस साल तमिलनाडु में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में इस पावन पर्व की एक ऐसी अनोखी झलक देखने को मिली जिसने न केवल श्रद्धालुओं का ध्यान खींचा बल्कि एक गहरा संदेश भी दिया। यहाँ गणेश जी को पत्थर या मिट्टी की मूर्ति के रूप में नहीं बल्कि जीवित रूप में हाथियों के माध्यम से पूजा गया। यही दृश्य इस साल के सबसे भावनात्मक और संवेदनशील गणपति उत्सव में बदल गया। मुदुमलाई का ये विशेष शिविर हाथियों की देखभाल और संरक्षण के लिए जाना जाता है। ये वही जगह है जहां गणपति के गजमुख स्वरूप को साक्षात जीवंत रूप में देखा जा सकता है। यहाँ के बहावतों ने मिलकर इस बार हाथियों को भगवान गणेश के रूप में सजाया। उन्हें माथे पर कुमकुम लगाकर गजानन को सजाया संवारा गया, फिर फूलों की माला पहनाई और मंदिर परिसर की परिक्रमा कराई। इस क्षेत्र में रहने वाले लोग हाथियों को भगवान गणेश का जीवंत रूप मानते हैं। उनके अनुसार गणेश कोई बाहर का देवता नहीं है बल्कि उनके जंगलों का राजा है जो हमेशा उनके साथ रहते हैं।
पूरे आयोजन की शुरुआत विशेष पूजा अनुष्ठान से शुरू हुई। कुछ हाथी इस दौरान खुद भी भक्तों की ओर सूंड उठाकर जैसे आशीर्वाद दे रहे थे। ये दृश्य इतना अलौकिक था कि उपस्थित हर व्यक्ति की आंखों में श्रद्धा और भावनाओं की चमक दिखाई दी। हाथियों की पूजा कर लोगों ने ये संदेश दिया कि हम प्रकृति के रक्षक हैं, उपभोग करता नहीं। गणपति केवल एक मूर्ति नहीं, वो भगवान है, भावना है जिनका वास हर जीवन में होता है। आज जब धर्म और आस्था के नाम पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले आयोजन बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं मुदुमलाई का ये उत्सव एक नई दिशा दिखाता है। यह न केवल परंपरा के प्रति आस्था बनाए रखता है, बल्कि उसमें नई चेतना और जिम्मेदारी भी जोड़ता है। ये गणपति उत्सव इस बात का प्रतीक बन गया है कि जब तक हम अपने देवताओं को प्रकृति के साथ जोड़कर देखेंगे, तब तक धर्म भी जीवित रहेगा और धरती भी। मुदुमलाई का ये अनूठा आयोजन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, ये एक अनुभव था, एक जीवन उदाहरण की किस तरह हम अपने धार्मिक पर्वों को प्रकृति से जोड़ सकते हैं। जब गजानन को भगवान गणेश के रूप में पूजा गया, तो श्रद्धा, पर्यावरण और संस्कृति तीनों का समागम एक साथ देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वहीं कोलकाता में गणपति बप्पा का स्वागत खास मोदक से किया जा रहा है। यहाँ के एक स्वीट शॉप ने 1100 किलो का विशाल मोदक और 500 किलो का लड्डू तैयार किया है। जो देखिए, इस विशाल मोदक के साथ स्वीट शॉप ने 51 प्रकार के मोदक और लड्डू भी तैयार किए हैं। इनमें परंपरा की झलक साफ दिखाई देती है, तो फ्यूजन फ्लेवर की खुशबू भी आती है। देखिए, देश भर में गणपति बप्पा की धूमधाम से हो रही है पूजा आराधना। एक ओर महाराष्ट्र में ये पर्व परंपरागत रूप से धूमधाम से मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कोलकाता में भी गणेश चतुर्थी का उत्साह नए रूप में नजर आ रहा है। कोलकाता में गणपति बप्पा का स्वागत इस खास मोदक से किया जा रहा है। गणेशोत्सव में कोलकाता के एक स्वीट शॉप ने 1100 किलो का विशाल मोदक और 500 किलो का लड्डू तैयार किया है। एक 1100 किलो का मोदक बनाना था। मेरा कारीगर लोग बहुत इसमें दम लगाया और पूरा एफर्ट लगा के ये सक्सेस किया। ये 1100 किलो का मोदक को स्टैंड करना ही एक चैलेंज है, नहीं तो वो गिर जाता है, वो खुल जाता है। तो ये चैलेंज हम लोग किया। हाँ, हम लोग खुद को ही चैलेंज किया। लास्ट टाइम हम लोग लड्डू बनाए थे 1000 किलो का, अभी इस साल भी एक लड्डू और एक मोदक दोनों बनाया है। इस मोदक को बनाते समय इसकी बनावट, मिठास और भोग योग्य गुणवत्ता को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती थी, जिसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ पूरा किया गया। इस मोदक के साथ साथ इस बार 51 प्रकार के मोदक और लड्डू भी तैयार किए गए हैं, जो पारंपरिक रूप से लेकर फ्यूजन फ्लेवर तक फैले हुए हैं। इनकी कीमत 30 रुपए से शुरू होकर 500 रुपए तक है। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का विशेष महत्व है, लेकिन अब कोलकाता और दूसरे शहरों में भी इस पर्व की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। हर बार की तरह जो हम गणेश जी को स्पेशल भोग लगाते हैं मोदक का, तो इस बार भी वैसे ही गणेश जी के लिए मोदक का भोग लगा रहे हैं। जो यहाँ पे स्पेशल तरीके का मोदक बहुत सारा आया है, जैसे ये संदेश का मोदक है, फिर ये खीर का है, फिर इनका इस बार स्पेशल जो हम लोग उकरी सा मोदक बोलते हैं वो भी आया है। तो यही सब यहाँ से लेके उनका भोग चढ़ाएंगे गणेश जी को। जब आस्था और नवाचार का मेल होता है तो हर त्योहार एक नई ऊंचाई छू लेता है। 1100 किलो का मोदक और 500 किलो के लड्डू न केवल देखने वालों को आकर्षित कर रहे हैं, बल्कि ये शहर के धार्मिक, सांस्कृतिक और पाक परंपरा के रुझान का प्रतीक भी बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गणपति को मोदक पसंद है और भक्त अपने आराध्य को मोदक का भोग लगाकर उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन वक्त के साथ ये मोदक भी आधुनिक होते चले जा रहे हैं। मोदक बनाने में तमाम तरह के प्रयोग भी किए जाते हैं और जयपुर में गजानन को चढ़ाने के लिए 18 से ज्यादा किस्म के मोदक बनाए गए हैं। मतलब यूनिक फ्लेवर के मोदक तैयार किए जा रहे हैं, जो बप्पा के भक्तों को भी खूब पसंद आ रहे हैं।
मेरे सामने आप देख पा रहे होंगे मोदकों की एक बहुत बड़ी वैरायटी है। अलग अलग तरीके के मोदक दिखाई दे रहे हैं। किसी का रंग अलग है, किसी का आकार थोड़ा यूनिक है, लड्डू के शेप में है। बहुत डिफरेंट मोदक हैं। ट्रेडिशनल रेंज के साथ मॉडर्न फ्लेवर्स लॉन्च कर रहे हैं मोदक के यहाँ पे, जिससे आजकल के बच्चे, यंग जनरेशन, जेनजी सब लोग इस चीज़ को देख पाएँ। क्योंकि इंडिया में जब भी हम कोई त्यौहार मनाते हैं उसके पीछे यही रीज़न रहता है कि हमारे ट्रेडिशंस को और कैसे रिवाइव कर पाएँ। मोतीचूर मोदक हो गया, ब्लूबेरी मोदक हो गया, काजू पिस्ता हो गया, ठंडाई हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, गुलकंद हो गया, तरह तरह के फ्लेवर्स और तरह तरह के साइजेज़ अगर आप देखेंगे, ये स्मॉल साइज़ में है, ये लार्ज साइज़ में है। तो इस तरह की वैरायटी हमने त्यौहार पे लॉन्च करी है। हम चाहते हैं हर एक त्यौहार में सब लोग शामिल हों, कोई भी उस चीज़ से वंचित ना रहे, जो भी उनका मनपसंद फ्लेवर हो वो उसको सेलेक्ट कर सकें। डिसाइड कैसे करते हैं कि किस टाइप की मिठाई के साथ कैसा फ्लेवर जाएगा, उसका जैसे कॉम्बिनेशन आप किसके साथ, जैसे आपने ठंडाई मुझे 2 कलर्स में दिख रहा है यहाँ पे, तो साथ में कैसे मिक्स मैच करते हैं, वो कैसे प्रोसेस? देखिए, ये कुकिंग बोलते हैं ना, एक आर्ट है। तो हम लोग हमेशा कुकिंग के आर्ट से ये चेक करते हैं कि कौन से 2 फ्लेवर्स बेस्ट कंपैटिबल रहेंगे। केवल फ्यूजन हम लोग इस तरह से नहीं करते कि हमने एक कलर दिखा दिया और उसका डिस्प्ले दिखा दिया और वो चीज़ देखने में सुंदर हो गई। वी ऑलवेज स्ट्राइव की जो उसका टेस्ट है वो उससे और ज़्यादा, जो उसकी रूट्स और जो ट्रेडिशनल टेस्ट है वो उससे ज़्यादा एनहेंस हो जब भी हम कोई फ्यूजन करें। तो मतलब जो उसकी ब्यूटी है केवल उसी पे फोकस नहीं किया जाता, टेस्ट और ऑथेंटिसिटी भी रखते हैं। और वो एक मिठाई नहीं हुई, वो वैसे भी एक प्रसाद हो गया, तो प्रसाद के साथ छेड़छाड़ करना पॉसिबल ही नहीं है। तो प्रसाद एक ब्लेसिंग है, इसलिए हम ये हमेशा ध्यान रखते हैं कि कुकिंग की आर्ट को मद्देनज़र रखते हुए उसमें किस तरह के फ्यूजन करे जाएँ। चिवड़ा मोदक वो कौन सा वाला इन सभी में से, और वो किस तरीके से बनाया गया है? ये बेसिकली चिड़ावा, जो हम जाते हैं चिड़ावा पेड़ा आता है, ये उसका बेस है। तो चिड़ावा हमने हमेशा पेड़े के फॉर्मेट में खाया है, ये हमने इसी को मोदक के फॉर्मेट में बनाया है। चिड़ावा का अगर आपको पता हो, राजस्थान में एक टाउन है जिसका पेड़ा बहुत फेमस है। हाँ, ये उसी का बना हुआ मोदक है, चिड़ावा पेड़ा का। उसके अलावा मैंने अभी बाहर पढ़ा, संदेश नाम से भी मोदक है। संदेश बंगाल की मिठाई है, राइट। ये संदेश का फॉर्मेट में मोदक है। इसमें हमारा केसर और छेना और संदेश को यूज़ किया गया है। तो जैसे हम बंगाली मिठाई खाते हैं, हमने वही चीज़ मोदक में भी लाई है। और गणपति के कितने ही रूपों के बारे में आपने सुना होगा, उनके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जगह की सैर कराते हैं जहां आपको एक ही साथ विनायक के हजारों रूप के दर्शन होंगे। हम जिस जगह की बात कर रहे हैं वो कोई मंदिर नहीं और ना ही कोई शोरूम है। ये एक ऐसा म्यूजियम है जहां देश विदेश से लाई गई एक से बढ़कर एक गणपति प्रतिमाओं के दर्शन किए जा सकते हैं। आप भी देखिए। जिधर देखिए उधर ही गणपति, अलग अलग रंगों और अलग अलग रूपों में गणपति। ये तस्वीरें किसी गिफ्ट शॉप के शोरूम की नहीं है, बल्कि ये तो महाराष्ट्र में अमरावती के हिल स्टेशन चिखलदरा में बने गणपति म्यूजियम की एक झलक है, जहां प्रवेश करते ही नजर गणपति के इन तमाम स्वरूपों पर ठहर जाती है। इस म्यूजियम में कहीं बाप्पा के अलग अलग बाल स्वरूप देखने को मिलते हैं, तो कहीं अलग अलग किस्म की सामग्रियों से बने विनायक के दर्शन होते हैं। बुद्धि और विवेक के देवता गणपति इस म्यूजियम में कहीं डॉक्टर के रूप में दिखाई देते हैं, तो कहीं वकील के रूप में, कहीं लिखते पढ़ते दिखते हैं, तो कहीं हिसाब किताब करते बाप्पा नजर आ जाते हैं, तो कहीं पियानो और दूसरी तरह के बाजे बजाते गणपति की प्रतिमा है, तो कहीं पर पतंग उड़ाते और कितने ही अलग अलग रूप में नजर आते हैं गौरी सोत। कहीं बाप्पा क्रिकेट, तो कहीं खो खो और कहीं बैडमिंटन खेलते हुए भी दिख जाते हैं। इस म्यूजियम में गणपति की 100-200 नहीं बल्कि पूरी 7000 प्रतिमाएं हैं और सभी एक दूसरे से अलग है। इस अनूठे गणपति म्यूजियम की स्थापना अकोला के कारोबारी और भगवान गणेश के परम भक्त प्रदीप नंद ने की है। गणपति में असीम श्रद्धा और उनकी मूर्तियां जमा करने की उनकी उत्सुकता अब इस संग्रहालय के रूप में साकार हुई है। बचपन से ही प्रदीप नंद इनको गणपति बनाने का शौक था। गणपति मट्टी के खुद अपने हाथ से बना के बिठाते थे।
जैसे बड़े होते गए वैसे उनका वो शौक बढ़ता गया। कहीं भी गणपति उनको दिखते बाहर देश में या विदेश में तो वो लेने के लिए उत्सुक रहते थे, तो वो लेते रहे। वो जैसे भी उनको दिखे, और वो इतने कलेक्ट हो गए थे तो उसको रखना घर में संभालना मुश्किल था। इसीलिए चिखलदरा जहाँ टूरिस्ट सेंटर है वहाँ पे उन्होंने एक संग्रहालय बनाया, उसको व्यवस्थित से रखा। इस म्यूजियम की स्थापना का मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग गणपति के बारे में जान सके, उनके विविध रूपों के दर्शन कर सके, और प्रदीप नंद की ये इच्छा अब पूरी भी हो रही है। हर दिन दूर दूर से चिखलदरा आने वाले सैलानी यहाँ गजानन की इतनी अनोखी प्रतिमाओं के दर्शन करते हैं और इस म्यूजियम की परिकल्पना को लेकर चकित हो जाते हैं। खास बात ये भी है कि इस म्यूजियम को बहुत आकर्षक तरीके से सजाया गया है और बड़े सलीके से यहाँ प्रतिमाओं की देखभाल की जाती है, जो दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। यहाँ पे तो इतने सारे मतलब स्मॉल मूर्तियाँ देखने को लिए मिली हैं हमको, और जो यहाँ की जो कलाकार है उनकी जो एक्टिविटी है यहाँ की, और जो बारीक उन्होंने जो वर्क किया है, प्रत्येक स्टोन है यहाँ पे, हर एक स्टोन है, और डिफरेंट टाइप्स के जो स्टोन है उसके ऊपर जो वर्क किया है एक्चुअली वो बहुत एक्सेलेंट है। यहाँ पे बापा के अनेक रूप है, वो हम गिनती भी नहीं कर सकते, और ऑल ओवर वर्ल्ड के हर एक कलाकृति यहाँ पे लाई गई है। इस म्यूजियम में गणपति प्रतिमाओं के दर्शन के साथ साथ उनके बारे में पुख्ता जानकारी भी हासिल की जा सकती है, क्योंकि यहाँ भगवान गणेश के संबंध में लिखी गई 1600 से ज्यादा किताबों की शानदार लाइब्रेरी भी है। प्रदीप नंद का बचपन से ही शौक है गणपति बनाना, गणपति स्थापना करना, और उन्होंने सिर्फ मूर्तियाँ नहीं कलेक्ट किया, उन्होंने पूरा स्टडी करके प्रदीप नंद हर कोई गांव जाते हैं तो वहाँ से गणपति, ये 1680 किताब है गणपति की, पेशवेकालीन, जो पेशवे के कालीन से गणपति लोकमान्य तिलक के पास से जो कलेक्शन था वो पूरा कलेक्शन आज गणपति संग्रहालय में विराजमान है। इसका फायदा ये है कि खास तौर से अगर कोई गौरी सुत विनायक के बारे में रिसर्च करना चाहे तो उसे भी यहाँ पर सभी जरूरी सुविधाएं हासिल हो सकती है। यहाँ पर महज गणपति बाप्पा की प्रतिमाएं नहीं है, तो गणपति बाप्पा पर अध्ययन करने के लिए लगभग 1600 से अधिक भारत के सभी भाषा में, इतना ही नहीं तो इंग्लिश और उर्दू में भी यहाँ पर किताबें उपलब्ध है, और जो भी इस पर पीएचडी करने वाले हैं उनकी पूरी व्यवस्था यहाँ पर इस संग्रहालय के जो अध्यक्ष है वो करने वाले हैं, ऐसे उन्होंने कहा है। इस गणपति म्यूजियम में दिल के आकार से लेकर 5 फीट की ऊंचाई तक की मनमोहक गणपति प्रतिमाएं विराजमान हैं। गेहूं के दाने पर उकेरी गई मिनिएचर प्रतिमा और पेंसिल से बनी 3 फीट ऊंची प्रतिमा भी इस संग्रहालय की शान है। यहाँ पर धातु से बनी प्रतिमाएं हैं तो लकड़ी और अलग अलग प्रकार के पत्थरों से बनी गणपति मूर्तियाँ लोगों का मन मोह रही है। म्यूजियम के संस्थापक प्रदीप नंद का कहना है कि यदि किसी भक्त के पास गणपति बप्पा के अलग और अनोखी प्रतिमा है तो वो उसे इस संग्रहालय को दे सकते हैं। अमरावती के चिखलदरा से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। पुणे के दगड़ू शेठ गणपति मंदिर में एक साथ बड़ी संख्या में महिलाओं ने गणपति अथर्वशीष का पाठ किया। पारंपरिक वेशभूषा में पहुंची महिलाओं ने जमीन पर बैठकर एक साथ भगवान गणेश की स्तुति की, जिससे पूरी फिजा भक्तिमय हो गई। ये टाइम जो आता है अथर्वशीर्षक, उस टाइम सब उत्साह से आते हैं, और मतलब हाँ 2 बजे से रात मतलब वक्त का हम हाँ यहाँ रुक जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमको बहुत गर्व है यहाँ की इतनी महिलाएं सब आती है एक साथ। सुकून मिला यहाँ आके, मैं तो पहली बार आई हूँ लेकिन बहुत अच्छा लगा इधर आके, बहुत ही अलग ही उमंग रहती है और यहाँ आके अलग ही ऊर्जा मिलती है। 40-42 साल से ये चालू है, ये हर रोज हर साल बढ़ते ही जाता है, मतलब सबका उत्साह हर साल हजारों में संख्या बढ़ती ही जाती है हर साल। I'm not Indian, but it was they hosted me so well and I felt really well. It was very nice. तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन बप्पा की भक्ति के तमाम रंग गुड न्यूज टुडे पर लगातार जारी हैं। आप रहिए हमारे साथ, कल मुलाकात होगी।